गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर से 4.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। 4.1 में पहला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा उसको, ठीक है। और अब मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कि भाई इसको हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है। तो पहला पार्ट है इसका, एक आयताकार भूखंड, ठीक है जी। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई किस पर डिपेंड कर रही है? चौड़ाई पर। तो लंबाई है उसकी चौड़ाई से क्या है कि दुगने से एक अधिक। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए बस क्वेश्चन में सीधे से लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ द्विघात समीकरण ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले इसने कहा था कि क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो उनकी कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, माना चौड़ाई x मीटर, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड कर रही है। तो मैंने चौड़ाई मान ली, माना चौड़ाई x मीटर है क्योंकि वो दे रखा है, मीटर में लिखना है, x मीटर हो गई। और लंबाई क्या है? लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई उसकी दुगने से एक अधिक कर दी, 2x + 1 मीटर, ठीक है जी। चौड़ाई x मीटर और लंबाई उसके दुगने से एक अधिक। तो दुगना x का दुगना हो गया 2x और उससे एक अधिक मतलब +1 मीटर, ठीक है। चौड़ाई x मीटर, लंबाई 2x + 1 मीटर। और उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल लिख दिया भाई, क्या होता है? 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 का दे रखा है। तो लंबाई की जगह लंबाई लिखी 2x + 1 गुना चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दी। चौड़ाई क्या है? x बराबर 528। x की इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। x की इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर। और x की +1 में गुना करेंगे तो प्लस का x हो गया बराबर 528। अब जो ये 528 है इसको उधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर + x - 528 बराबर 0। ये हो गया भाई, ठीक है जी। अब जो आपका ये निकल के आया है ये आपके द्विघात समीकरण है। बस इतना ही आपको क्वेश्चन करना था। 2x स्क्वायर + x - 528 बराबर 0, ये ही आपकी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मैंने आपको क्या बताई थी, क्या रूप होता है उसका? ax² bx + c बराबर 0। तो ये देख लीजिए, ax² bx + c बराबर 0 के रूप में आ गया है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने निरूपित कर दिया है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -528, ठीक है जी। ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट कर रहा हूँ। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत, सबसे पहले समझिए क्रमागत का क्या मतलब होता है? लगातार, ठीक है। दो हैं और वो क्या है? क्रमागत, लगातार है। दो क्रमागत धनात्मक, और कैसे हैं? धनात्मक मतलब पॉजिटिव हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, मतलब उनकी गुणा करने पर 306 आता है। तो दोनों पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए, क्या होंगे? दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके लिए भी आपको क्या कम करना है? वही द्विघात समीकरण बनानी, क्योंकि क्वेश्चन यही है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब आपको स्टेटमेंट पढ़ के द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मान लेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक जो है वो है x। माना पहला धनात्मक पूर्णांक जो है वो है x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे x + 1। हमने x + 1 ही क्यों माना? क्योंकि उसने कह दिया लगातार है। तो लगातार में तो भाई एक एक बढ़ता चला जाता है, जैसे हमारी गिनती होती है, पहला 1, फिर दूसरा 2, 2 कैसे आया? 1 + 1 करके आया। फिर तीसरा क्या होता है? 3, 3 कैसे आया? 2 में 1 जोड़ के आया। तो हर किसी में एक एक जोड़ के चलता चला जाता। तो इस हिसाब से पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया? x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1। क्लियर है भाई? और उनका गुणनफल दे रखा है कितना? 306। तो प्रश्नानुसार कंडीशन क्या है? प्रश्न के अनुसार कंडीशन क्या दे रखी है? उनका गुणनफल 306 है। तो गुणनफल क्या है? दोनों पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है। तो पहले का कितना? पहला कौन सा है? x गुना, दूसरा कितना दे रखा है? x + 1। इन दोनों की गुना कर दीजिए।
एक्स की इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स की इस एक में गुना करेंगे तो प्लस का एक्स बराबर 306। 306 को इधर लेके आएंगे बराबर 0 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा यहाँ पे बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा भाई ये बराबर 0। ठीक है भाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। ये भी किस रूप में है, उसी रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की जो वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, बी की वैल्यू क्या है वो भी 1, और सी क्या है माइनस का 306। तो ये भी हो गया भाई द्विघात समीकरण के रूप में। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है देखो, ठीक है। इसके 2 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब इसका पार करते हैं, अगला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसी का डी पार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान कह लीजिए या सामान्य चाल कह लीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। दूरी कितनी है 480। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, उसकी चाल में कमी कर दी जाए, कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। अधिक समय लेती है 3 घंटे का। कब, जब उसमें हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम कर दें तो वह 3 घंटा ज़्यादा समय ले रही है पहले समय से। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसके लिए भी आपको वही द्विघात समीकरण बना के दिखाना है। तो देखें यहाँ पर क्या होना है, तो हल बनाएंगे। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, जो सामान्य चाल लिख रहा है, सामान्य चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। मान ली हमने जो सामान्य चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि चाल दे नहीं रखी सामान्य क्या है, लेकिन ये पता है कि अगली जो चाल है उससे 8 किलोमीटर कम है, तो वो जो कम करने वाली चाल है तो कम वाली लिखेंगे। कम करने पर रेलगाड़ी की चाल, कम करने पर रेलगाड़ी की चाल क्या बनेगी, जो आपकी सामान्य चाल है उसमें से 8 माइनस कर दिया जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कम करने पर रेलगाड़ी की चाल है x माइनस 8। माइनस क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि कम हुई है। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता है कि ज़्यादा करने वाला की चाल जो है ज़्यादा कर दी जाए, अधिक कर दी जाए, तो यहाँ हो जाता प्लस, x प्लस 8 हो जाता किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह का जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी में यही करना होगा। आपको सामान्य चाल लिखनी होगी यहाँ पर, कम करने पर या अधिक करने पर चाल लिखी जाएगी। कम करने पर तो माइनस और अधिक करने पर प्लस। ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा होगा दूरी, दूरी आपको दे रखी है 480, यहाँ कुछ भी दूरी दे रखी है 480 की जगह कुछ भी दे रखी है, 360 दे रखी है, 306 दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, वो आपको यहाँ लिखनी है। दूरी 480 किलोमीटर। रेलगाड़ी की सामान्य चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और कम करने पर रेलगाड़ी की चाल हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। आपका इतना हो गया। दूरी दे रखी 480 किलोमीटर। अब देखो दूरी यहाँ दे रखा है, तो सामान्य जो चाल है, कौन सी सामान्य चाल, x वाले सामान्य चाल से लिया गया समय। सामान्य चाल से कितना समय लिया रेलगाड़ी के द्वारा, सामान्य चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, सामान्य चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितनी है 480, और चाल कितनी है सामान्य चाल ए बटे एक्स, तो कितनी है सामान्य चाल 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल इतना समय लगेगा, इतने घंटे लगेंगे, 480 बटे एक्स घंटे। एच मतलब आवर, हिंदी में घंटे। चाल कम करने पर लिया गया समय, ये तो था भाई वो समय जो सामान्य चाल से लिया गया था। फिर जब चाल कम कर दी तो फिर समय कितना बनेगा, चाल कम करने पर लिया गया समय। चाल करने जो हम चाल जो है हम कम कर रहे हैं उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, वही फॉर्मूला दोबारा रहेगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 480, और चाल कितनी है x माइनस 8, ठीक है, घंटे। 480 बटे x माइनस 8 घंटे, और 480 बटे x, दोनों में अंतर है। ये सामान्य चाल से लिया गया समय है, ये एक चाल कम करने पर लिया गया समय है। ठीक है। अब लगाते हैं हम कंडीशन प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार कंडीशन क्या दे रखी है, प्रश्नानुसार कंडीशन ये दे रखी है भाई कि वो ये कह रहा था जो पहले जो समय लिया गया है, ठीक है, और बाद में जो समय लिया गया है, उन दोनों में अंतर कितने का है, 3 घंटे का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। ठीक है जी। तो
अब ये बताइए, जब चाल कम कर दी जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? अगर चाल कम कर दी जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा, तो हमेशा हम ज़्यादा वाले में से घटाते हैं। तो ज़्यादा समय कौन सा लगा रहा है? ये वाला ज़्यादा समय लग रहा है, ये वाला, क्योंकि ये चाल कम कर दी गई है। मान लीजिए पहले रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाद में चाल कम कर दी उसकी और 60 में से 8 घटा दिया, ठीक है, वो बामनी रह गई। तो जब कम चाल रहेगी तो समय ज़्यादा लगेगी ना, तो ये कम चाल पे समय लिया गया, तो हम ज़्यादा वाले समय में से कम वाले समय को घटा देंगे। ज़्यादा वाला समय कौन सा? ये वाला 480 बटे x माइनस 8 घटा लगाया, और बराबर में क्या और क्या आएगा? फिर 480 बटे x 400 बराबर 3। ये कोई क्या चीज़ है? 3 समय। कितने घंटे? 3 घंटे। मान लीजिए यहाँ 3 घंटे की जगह 5 घंटे होता तो यहाँ 5 लिखते, 1 घंटा दे रखा होता तो यहाँ 1 लिखते, 2 घंटा दे रखा तो 2 लिखते, 10 घंटे दे रखे हो तो 10 लिखते। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में भाई ये कंडीशन बनेगी, ध्यान रखना, यहाँ हमेशा बीच में माइनस का निशान आएगा, यहाँ पे वो समय आएगा जो समय दे रखा है, और यहाँ पर जो होगा वो होगा कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय घटाया जाएगा। तो ज़्यादा वाला समय हमारे पास है 480 बटे x माइनस 8 घंटे, तो इसमें से घटाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये है ज़्यादा समय और ये है कम वाला समय। तो ज़्यादा वाले समय में से मैंने ये वाला घटाया है। अब आगे स्टेप क्या है? 480 यहाँ से ले लेंगे हम कॉमन। 480 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 बटे x माइनस 8 बचेगा, घटा यहाँ से बचेगा 1 बटे x, ठीक है, बराबर 3। ठीक है जी। अब जो 480 है वो इसके 3 के बटे में आ जाएगा, देखिए, तो 3 से कट जाएगा अब ये 160 बार। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 8 और x आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 8 भाग हो जाएगा, बचेगा x, लिख दिया, घटा का निशान है, घटा लगा दीजिए। अब x से x भाग हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? x माइनस 8, तो x माइनस 8 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे काटने के बाद क्या बचा? 1 बटे 160। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है जी। अब ऊपर वाली ब्रैकेट खोलेंगे, x माइनस, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो जो माइनस का x है वो हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का 8 है वो हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, बटे, अब इस x की गुणा करेंगे इसके अंदर, x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे 160, ये लिख दिया हमने। अब ये प्लस माइनस के x हैं, ये दोनों तो जाएंगे कट यहाँ से। अब हम गुना कर देंगे, 8 की 160 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 गुना 160 बराबर, और इस एक की इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 8x, इतना हो गया। अब 160 की 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1280, और बराबर में है x स्क्वायर माइनस 8x। बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया है। 1280 को इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 8x तो यहाँ है ही, और जो प्लस का 1280 है वो यहाँ आने के बाद माइनस का 1280 बराबर 0। बस ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, यही हमें बनाना था। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, और ये हमें इसमें द्विघात समीकरण ही बनाना है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या बनेगा? गुणांक क्या है? x स्क्वायर का 1 है, और इस x का गुणांक क्या है? माइनस का 8, तो ये क्या बन गया? b की वैल्यू माइनस 8, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस के 1280। 9वीं क्लास में आपने सीख लिया होगा ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो 1 8 माइनस का और माइनस के 1280, ये ABC की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी फेयर नोटबुक में इन सभी सवालों को करते जाइए। जो क्वेश्चन मैंने नहीं करे हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, और जैसे ही आप स्कूल में आएंगे आपकी नोटबुक चेक करी जाएगी, तो आप नोटबुक बनाते रहें समय से। थैंक्स।